और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम विंडोज सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से दैट लेक्चर इन आवर एथिकल हैकिंग कोर्स। ठीक है, रिमेंबर इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस 2 लेक्चर्स, तो उन लेक्चर्स के अंदर हमने पासवर्ड क्रैकिंग सिस्टम हैकिंग की ऊपर बात की है और जो फर्स्ट लेक्चर था उस सेशन में उसके अंदर हमने सिस्टम हैकिंग में डिफरेंट पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक्स को गो थ्रू किया तो थ्योरेटिकली, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ टूल हाइड्रा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम विंडोज सिस्टम सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे कि विंडोज सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर ऑथेंटिकेशन का क्या प्रोसेस होता है। Having said all these things, I would definitely want to refer to the previous lecture जिसके अंदर हमने बेसिक लेवल के ऊपर हमने LM हैश और NTLM हैश और कर्बोस को डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डिटेल के अंदर विंडोज़ में एक यूज़र जब लॉगिन करता है तो कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं बिहाइंड द सीन, हम उनको स्टडी करेंगे। और साथ में सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर के अंदर हम पास द हैश लैब को परफॉर्म करेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द 2 मेन पॉसिबल सिनेरियो जब एक यूज़र लॉगिन करता है विंडोज़ मशीन में। तो जो पहला जो सिनेरियो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो मशीन या जो कंप्यूटर जिसके ऊपर वो लॉगिन कर रहा है, गिव मी अ सेकंड, वो जो कंप्यूटर है वो वर्क ग्रुप या स्टैंड अलोन पीसी है, जैसे नॉर्मल हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं घर में, ठीक है। तो उसके अंदर सिनेरियो ऑथेंटिकेशन का डिफरेंट होगा। और जो दूसरा सिनेरियो है उसके अंदर एक ऐसे कंप्यूटर को हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर वो कंप्यूटर किसी डोमेन का पार्ट है, मीन्स किसी डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है, जनरली जैसे ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर होता है। तो सबसे पहले अगर हम वर्क ग्रुप अरेंजमेंट की बात करें तो वर्क ग्रुप अरेंजमेंट के अंदर जब हम यूजर्स को क्रिएट करते हैं तो उन यूजर्स की जो डिटेल है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो विंडोज़ की सैम फाइल के अंदर या सैम डेटाबेस के अंदर आकर स्टोर हो जाती है, राइट। यू कैन सी दैट, राइट। तो सैम स्टैंड फॉर सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, और ये एक फाइल होती है जिसका पाथ मैं नीचे मैंने ऐड किया हुआ है। और ये बेसिकली इफ यू ट्राई टू कॉपी इट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट बिकॉज ये लॉक हुई हुई होती है, कर्नल ने इसको लॉक किया हुआ होता है, ठीक है। तो व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू यूजर इन विंडोज एनवायरनमेंट, तो वो जो यूजर है वो उसकी जो एंट्री है या उसका जो डेटा है वो स्टोर जाकर होता है सैम फाइल के अंदर, और ऑब्वियसली जो उसका हैश होता है पासवर्ड का वो भी सैम फाइल के अंदर जाकर स्टोर होता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू लिनक्स, अगर हम लिनक्स में जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो लिनक्स के अंदर जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसकी जो एंट्री होती है वो etc पासवर्ड और etc शेडो फाइल के अंदर जाती है। गिव मी अ सेकंड, मैंने ये मेटास्प्लॉइट ओपन किया हुआ है, लेट मी क्लोज इट डाउन, राइट। सो दिस इज माय लिनक्स टर्मिनल etc पासवर्ड। तो व्हेनेवर वी क्रिएट एनी यूज़र ऑन लिनक्स तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो etc पासवर्ड के अंदर, और उसका जो बेसिकली हैश है उसके पासवर्ड का वो etc शेडो फाइल के अंदर जाकर स्टोर होता है। बट इन विंडोज एनवायरनमेंट इट गेट्स स्टोर्ड इनटू सैम फाइल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो जब हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, जब यूजर लॉगिन करता है तो वो जो यूजर है वो लॉगिन करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस, यानी कि एक सर्विस आप कह लीजिए सिस्टम सर्विस जो अपना रोल प्ले करती है, दैट इज LSASS, राइट, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सबसिस्टम सर्विस, ठीक है। It actually verifies the user's credentials by matching the stored hash, right, जो सैम फाइल में मौजूद होता है। हम अभी इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इट इज जस्ट गिविंग इन राइट नाउ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक ओवरव्यू। सो एक वर्क ग्रुप या एक स्टैंड अलोन पीसी है तो उसके अंदर ऑब्वियसली either it is connect part of the network or it is isolated or not connected to any network। उसके अंदर जो यूजर का जो लॉगिन का जो समझ लीजिए कि जो स्टेप है या प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले यूजर हम जब क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री सैम फाइल के अंदर जाती है,
और जब यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करता है तो विंडोज़ का जो LSA सर्विस है, राइट, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विस, वो इसको वेरीफाई करती है सैम हाइव या सैम डेटाबेस से, राइट। एज कम्पेयर टू इफ यू टॉक अबाउट द डोमेन, अगर किसी कंप्यूटर ने डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो डोमेन के अंदर राइट नाउ जो स्टैंडर्ड डिफॉल्ट मैकेनिज्म यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए वो कर्बरोज है, ठीक है। इसको हम पहले भी थोड़ा थोड़ा लाइटली डिस्कस कर चुके हैं, पर इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम इसको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट विंडोज यूजेस कर्बरोज विद डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, KDC की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर यूजर लॉग ऑन एंड सर्विसेज एक्सेस, जो भी सर्विस नेटवर्क की रिसोर्स चाहिए होती है, राइट। इन केस किसी वजह से अगर कर्बरोज अवेलेबल नहीं है, राइट, तो फिर जो फॉल बैक मैकेनिज्म है या ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है दैट इज NTLM की जो वीकनेसेस है हम उसको भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो NTLM इज a bit better than LM hashes, you know that Windows Vista और Windows 7 के अंदर LM hashes were totally disabled, right? Unless you have explicitly enabled them. Windows में एक backward compatibility के लिए Microsoft की एक फ्रेंड है, एक पैटर्न है कि वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को शो करता है। सो यू कैन इनेबल LM hashes Windows 7 but by default they are disabled, right? So in case if your computer is a part of a domain but somehow, let's suppose if Kerberos authentication is not available due to any reason, right? So जो fallback mechanism है वो NTLM है, और NTLM you remember जो हमने डिस्कस किया था that is challenge and response based। हम इसको भी थोड़ा सा इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, right? So these are the two main possibilities when a user log on to a system. So the system can be the part of a domain or it can be a stand-alone computer. अच्छा, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि लाइक लेट मी शो यू माय राइट, वो मशीन ऑफ है but let me, okay, this is Windows 7 machine. No, I think this is Windows 10, but let me open it. It is a part of the domain, right? But you know that if a computer is a part of domain, so you have two options, right? Either you can log on to the machine via domain, right? If you have network user access, right? If you have a username that is created on the domain Active Directory, तो आप उस यूजर से लॉग इन कर सकते हैं। बट देयर इज अ सेकंड ऑप्शन एज वेल दैट कि आप उस मशीन के ऊपर जो लोकल यूजर बना हुआ है आप उसके जरिए से भी आप लॉग इन कर सकते हैं, राइट। तो both the options are available. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुझे इसका पासवर्ड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल द पासवर्ड, आई हैव जस्ट फॉरगॉट इट, राइट। ओके, सो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल बिहाइंड द सीन स्टेप्स क्या परफॉर्म होते हैं। सो सबसे पहले हम डोमेन के जो प्रोसेस है उसको हम स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज डोमेन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टेक्निकल भी है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। आई जस्ट build these like notes, or you can say the lecture from very basic steps, right? User आया, user ने control or delete press किया, and behind the scene what will happen, right? So when a user presses control or delete in order to log into a machine, all right, so हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यूजर ने जस्ट कंट्रोल ऑल्टर डिलीट प्रेस किया है, तो when a user presses control ऑल्टर डिलीट, तो जो विंडोज की एक सर्विस है दैट इज विंडोज लॉग ऑन, ठीक है, इट एक्चुअली गेट स्टार्टेड और ये logon.ui को कॉल करती है। देन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, इट क्रिएटेड अ लॉगऑन यूजर इंटरफेस जिसमें यूजर या तो इधर पासवर्ड एंटर कर सकता है या लेट्स सपोज लाइक इन माय कंप्यूटर एज वेल बायोमेट्रिक की सपोर्ट है, सो यू कैन पास योर फिंगर, यू कैन गिव फिंगरप्रिंट आप एंटर यूज कर सकते हैं, or either smart card or something like some security token as well. So basically in the first step, which is capturing the credential of the users, right? तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो यूजर एंटर करता है। उसके बाद जब ये यूजर नेम और पासवर्ड एंटर हो जाता है, ठीक है, तो मेन अगेन LSASS लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विस टेक्स कंट्रोल, ठीक है, और वो एक फंक्शन कॉल करती है दैट इज LSA लॉग ऑन यूजर, राइट।
अब ये जो बेसिकली ये जो API का जो है, राइट, इट एक्चुअली मेक हेल्प यू टू बेसिकली डिसाइड के पीछे से जो इंटरफेस ऑथेंटिकेशन करिए वो कौन सा यूज करना है। डिफॉल्ट सिचुएशन के अंदर कर्बरोज इज द मेन फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बट इफ कर्बरोज इज नॉट अवेलेबल तो फिर डेफिनेटली NTLM के ऊपर जो हमारा जो ऑथेंटिकेशन है उसका कंट्रोल वहाँ चला जाता है, राइट। So LSA decide which authentication package or the interface should be used. While SSPI is basically special interface जो security provide करने में help करता है, security support provider interface, right? Okay, so now if we talk about the Kerberos, ठीक है, तो Kerberos is basically you can say that it is a ticketing system, right? So when a computer decides that it will use the Kerberos, so LSASS again, local security authority subsystem sends a special request, sends an authentication request to KDC, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। जनरली ये जो सर्विस होती है ये आपके डोमेन कंट्रोलर ही के ऊपर रन हो रही होती है, ठीक है, KDC। अब KDC का जो मेन काम है ऑब्वियसली ये ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करना है, राइट। सो अब इसके थर्ड स्टेप को मैंने जो समझ लीजिए कि स्प्लिट करके एक्सपेंड करके नीचे मैंने थ्री मेन स्टेप के अंदर फर्दर एक्सपेंड किया है कि आखिर ये जब AS रिक्वेस्ट जाती है तो पीछे बिहाइंड द सीन क्या स्टेप परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो क्लाइंट ने जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो इन AS रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर के जरिए से KDC की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेज दिया है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये सिक्योर कम्युनिकेशन है, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पस और इसके अंदर होता क्या है, अब ये जो रिक्वेस्ट है, राइट, जो प्रिंस यूजर नेम है इसके अंदर जो बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज इट इंक्लूड्स अ टाइम स्टैम्प, ठीक है, वॉट एवर द टाइम वुड बी ऑफ दैट मशीन, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प को इनक्रिप्ट करता है, राइट। सो दिस इज द टाइम स्टैम्प दैट इज encrypted by this LSASS service, ठीक है, with the help of की। और ये जो की होती है, जाहिर सी बात है आपको पता है कि इंक्रिप्शन में की यूज होती है, तो ये जो की होती है दैट इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम द यूजर्स का जो उस पर्टिकुलर यूजर का जो पासवर्ड का हैश है, राइट। तो एंटी हैश, राइट। So let me explain again. So ये जो AS की जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है, राइट, ऑथेंटिकेशन सर्विस रिक्वेस्ट जो कि KDC को सेंड होती है, दिस इज बेसिकली सर्विस रनिंग द डोमेन कंट्रोलर। सो इस सर्विस के अंदर द क्लाइंट सेंड इट्स यूजर नेम, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज द यूजर नेम, राइट, यूजर नेम जाएगा क्लाइंट की तरफ से। और इसके साथ साथ क्लाइंट जो है एक टाइम स्टैम्प जो भी उस वक्त टाइम हो रहा है, ठीक है, उसको इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट्स यूजर का जो यूजर जो लॉगिन हुआ है उसका जो पासवर्ड है उसका है उसके अपने हैश से, ठीक है। और जब ये रिक्वेस्ट यानी ये यूजर का नाम और उसका जो टाइम स्टैम्प और उसका जो पासवर्ड जो टाइम स्टैम्प जो इनक्रिप्ट हुआ है यूजर के पासवर्ड के हैश से, वो KDC के पास जब जाएगा तो KDC एक्चुअली क्या परफॉर्म करेगा। KDC फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स अप द यूजर इन AD के अंदर जो NTDS-DIT है उसके अंदर इस यूजर को लुकअप करेगा। और उसके बाद इट यूजेस द स्टोर्ड एंटी हैश जो KDC यानी डोमेन कंट्रोलर के पास जो यूजर का जो हैश स्टोर हुआ है, ठीक है, उसको यूज करके वो सेम की को जनरेट करने की कोशिश करेगा जिस की से यूजर ने उस टाइम स्टैम्प को इनक्रिप्ट किया था, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So the key plays a very vital role और this key is actually derived from the users का जो पासवर्ड का जो हैश है, ठीक है। तो चूंकि यूजर का जो पासवर्ड का हैश है वो डोमेन कंट्रोलर के पास मौजूद है, तो डोमेन कंट्रोलर उस यूजर के पासवर्ड के हैश से की ड्राइव करेगा और की ड्राइव करने के बाद वो जो टाइम स्टैम्प जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, जो साइफर फॉर्म में था, इसको मैं टी के कर देता हूँ, विच इज अ साइफर टाइम स्टैम्प का जो साइफर है उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, राइट।
और अगर वो डिक्रिप्ट हो जाएगा तो इट मीन्स के दिस वाज अ वैलिड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, राइट। सो इफ दिस हैपेंस सक्सेसफुली तो फिर जो KDC है वो एक टिकट जनरेट करेगा। सो KDC रिटर्न्स अ TGT, दैट इज द टिकट ग्रांटिंग टिकट, दैट इज अगेन इनक्रिप्टेड विद अ KDC सीक्रेट की, ठीक है। तो वंस जो यूजर का जो टाइम इनक्रिप्टेड टाइम स्टैम्प है जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो KDC एक्चुअली एक टिकट जनरेट कर देगा उस पर्टिकुलर यूजर को, और वो जो साथ में उस टिकट के साथ उसके इट आल्सो सेंड्स अ सेशन की, ठीक है, सेशन की विच इज एक्चुअली इनक्रिप्टेड विद द यूजर्स की जो कि ड्राइव हो है उसके पासवर्ड के हैश से। So in return, it actually respond back with two main things. One is a TGT. One is TGT, that is ticket granting ticket. It is just a ticket. And second is a session key, right? ये दो चीजें जो इसको रिटर्न में मिलेगी। और जब आप लॉग्स इवेंट व्यूअर को चेक करेंगे तो इवेंट व्यूअर के अंदर 4768 का एक इवेंट जनरेट हुआ होगा। तो दिस इज हाउ KDC और एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर एक्चुअली वेरीफाइज अ यूजर्स आइडेंटिटी, राइट। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो अब यूजर के पास अब वो टिकट मिल गया है। व्हेनेवर इट नीड टू बेसिकली ऑथेंटिकेट विद एनी नेटवर्क रिसोर्स, लाइक फॉर इंस्टेंस द यूजर वांट्स टू एक्सेस सम फाइल सर्वर, यूजर वांट्स टू एक्सेस सम माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, एसक्यूएल सर्वर और एनी अदर विंडोज डोमेन के अंदर जो शेयर रिसोर्स उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो एवरी टाइम, ठीक है, इट जस्ट नीड टू शो अप दैट TGT, ठीक है ना। So when a user access any resource on the network, right, LSAWS, which is the service, right, uses the TGT to request a service ticket, ठीक है, from the KDC. So what happened? So let's suppose this is your computer and you are actually trying to access a file share. So if you want to access a file share, ठीक है, so file share को access करने के लिए what will happen, जो आपका KDC है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है, यू हैव टू प्रेजेंट योर TGT टू KDC, और KDC जो है वो आपको एक सर्विस टिकट जो है इशू कर देगा, जो आप इसको शो करेंगे उस नेटवर्क रिसोर्स को, और नेटवर्क रिसोर्स जो है वो आपको एक्सेस ग्रांट या डिनाई कर देगी। तो KDC यूजेस TGS, टी ग्रांटिंग सर्विस रिस्पॉन्स containing a service ticket, the user's privilege attribute certificate, right? This is also important thing कि उस यूजर को क्या privileges हैं नेटवर्क के ऊपर, वो रिस्पॉन्स में KDC उस टिकट के अगेंस्ट में इशू कर देता है। और इवेंट व्यूअर के अंदर इफ यू सी दैट, सो यू विल सी अ इवेंट लाइक 4769। अच्छा, फोर्थ स्टेप, ठीक है। सो व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप इज अ टोकन क्रिएशन। सो LS, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है बेसिकली कर्बरोस से ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको एक TGT, एक आपको टिकट ग्रांटिंग टिकट मिल गया, और whenever you will try to access a resource तो फिर आपके पास जो सेकंड स्टेप आता है, ठीक है, let me add it over here. First step in this context, ठीक है, you have got TGT along with the session key. उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर इफ यू वांट, अगर आपने कोई रिसोर्स नेटवर्क को एक्सेस की है तो फिर उसका आपको सर्विस टिकट मिल जाएगा। और थर्ड स्टेप इज टोकन क्रिएशन। Alright, so in step 5, token creation. So LSAWS builds a logon session and generates an access token containing the user ID, group ID, and privileges. Okay, so this is the third main step in this sequence. A Windows के log के अंदर you will see an event ID 4624 and it's for logon type into interactive logon. Right? Okay. In case let's suppose that कि किसी वजह से आपका पास जो है वो डोमेन कंट्रोलर रीचेबल नहीं है,
या फॉर एग्जाम्पल डोमेन कंट्रोलर इज रीचेबल but the machine on which you are trying to show up that ticket or right or you or a token, ठीक है, whatever you call it, कर्बोस ticket, so उस मशीन के पास कर्बोस की सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसके दो सिनेरियोज हैं एक्चुअली। एक सिनेरियो ये कि यू हैव एक्सेस हियर, ये कि DC is reachable, this is the first scenario, domain controller is reachable, and second scenario is domain controller is not reachable, right? तो अगर डोमेन कंट्रोलर रीचेबल है, ठीक है, इट मीन बट डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर अनएबल टू यूज Kerberos एज एन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि if Kerberos cannot be used but a DC, okay, yeah, उसकी वजह ये हो सकती है कि let's suppose this is your computer and you are trying to access this old legacy server, राइट, विंडोज का पुराना सर्वर है जिसमें कर्बोज की सपोर्ट नहीं है, एंड योर आईडी इज रीचेबल, राइट, उसने टिकट टोकन सेशन आईडी सब कुछ इशू करके दी हुई है, राइट। तो व्हेनेवर यू बेसिकली ट्राई टू एक्सेस दिस रिसोर्स, ठीक है, फाइल शेयर भी हो सकता है, कोई IIS का सर्वर भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो व्हाट विल हैपन, ये जो मशीन है, आई मीन ये जो सर्वर है, दिस वन, राइट, इट विल एक्चुअली रिक्वायर NTLM हैश, राइट। सो इट विल सेंड एन NTLM हैश जो कि डोमेन कंट्रोलर वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो इफ Kerberos कैन नॉट बी यूज बट DC इज रीचेबल, सो NTLM चैलेंज रिस्पॉन्स वुड अगर एंड द DC validates the response using the NT हैश जो उसके बाद AD में मौजूद होगा। दूसरे सिनेरियो के अंदर कंसिडर दैट दिस AD इज नॉट रीचेबल, राइट, लेट मी रेज इट। You have a computer, this is a server, AD is not reachable, you cannot reach AD, the connection link is down, right, or whatever the case is। अब इस सिनेरियो के अंदर इफ नो DC इज रीचेबल, सो जो उस मशीन का जो लोकल ऑथेंटिकेशन सर्विस है LSAWS, इट विल यूज द कैश डोमेन क्रेडेंशियल्स, ठीक है, और उस डोमेन कैश डोमेन क्रेडेंशियल्स की मदद से यूजर जो है अपनी मशीन के ऊपर लॉग इन करेगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड सिनेरियो। अब इस सिनेरियो के अंदर मैंने इस नेटवर्क के सर्वर को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। ये वो सिनेरियो है कि लाइक योर मशीन इज वर्किंग, राइट, बट किसी वजह से आपका वाईफाई नहीं चल रहा या नेटवर्क नहीं चल रहा, तो व्हाट यू डू एक्चुअली, आप ये करते हैं कि आप लॉग इन इजीली कर लेते हैं, हालांकि डोमेन कंट्रोलर रीचेबल नहीं होता। तो हाउ इट इज पॉसिबल, उसकी वजह यह है कि विंडोज में जो DCC2 है, ठीक है, उसने क्रेडेंशियल को, यूजर के क्रेडेंशियल को कैश करके भी रखा हुआ होता है। इन केस नेटवर्क डाउन है, नेटवर्क एक्सेस नहीं हो रहा, डोमेन कंट्रोलर इज नॉट रीचेबल, तो उस कैश क्रेडेंशियल से यूजर की ऑथेंटिकेशन हो जाती है। So these are the some nitty-gritty of how Kerberos works in domain environment. और वर्कग्रुप environment is quite simple. वर्कग्रुप के अंदर अगेन यूजर ने लॉग इन करने के लिए एंटर प्रेस किया, यूजर नेम और पासवर्ड अपना यूजर टाइप करेगा। अब यूजर नेम और पासवर्ड उसने टाइप किया तो उसके बाद जो MSV1 यानी कि NTLM जो है वो अपनी जो समझ लीजिए कि इस प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो LSAWS यानी जो मेन जो विंडोज की सिक्योरिटी सर्विस है, इट विल राउट इट टू द MSV वर्जन 1 मीन NTLM ऑथेंटिकेशन पैकेज, सो नो डोमेन कंट्रोलर इज प्रेजेंट, ठीक है। और अब इसके अंदर सिंपल ये होता है कि जो हमारे पास सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर SAM फाइल है, SAM डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर जो यूजर का जो हैश पड़ा हुआ है, ठीक है, NTLM हैश, ठीक है, नॉट LM हैश दीज डेज बिकॉज दे आर डिसेबल्ड नाउ, तो उसकी वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाती है। और ये जो SAM फाइल है इसका पाथ जो है वो सिस्टम रूट system32 config SAM,
दिस इज द पाथ ऑफ द SAM फाइल। ओके, सो अब इसके अंदर LSAS hashes and has the enter password and compares it with the stored entry है। तो स्टैंडर्ड में एक मैकेनिज्म होता है जो अमूमन हमारे पास विंडो लिनक्स में भी चलता है, लेकिन लिनक्स के अंदर जो हैश होता है वो सॉल्टेड हैश होता है। ठीक है, टोकन क्रिएट होता है, अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो एक्सेस टोकन इज ग्रांटेड। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में जो इवेंट में एंट्री आती है वो होती है 4624। और अगर नेटवर्क लॉग ऑन इन वर्क ग्रुप, नेटवर्क को लॉग इन करना है, सो इफ द यूजर ट्राइज टू एक्सेस अनदर मशीन ऑन द वर्क ग्रुप, ठीक है, NTLM is used for the network authentication as well. Local machine challenges the client NTLM version 2 and send and store the NT hash in SAM validate response। ठीक है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल सिनेरियो जो हमने पहले डिस्कस किया डोमेन के हवाले से, वही यहाँ पर हमारे पास होगा नेटवर्क लॉग ऑन में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को, इनफैक्ट डीप सीक को मैंने कहा था कि भाई इसका एक फ्लो डायग्राम बना के दो, इसमें कुछ एरर्स हैं। ठीक है, आई विश कि आप लोग जब इस लेक्चर को अटेंड कर लें तो इसका एक वर्क फ्लो डायग्राम जो है वो इसको अपग्रेड कर लें। तो यूज़र, अब इसमें दो फ्लोज हैं मेनली, आपको पता है कि या तो इधर इट इट विल यूज अ लोकल अकाउंट, मीन्स मशीन के ऊपर लोकली लॉग इन कर रहा है, या डोमेन अकाउंट से लॉग इन कर रहा है। अगर लोकल अकाउंट से लॉग इन कर रहा है तो LSAS जो है वो बेसिकली SAM डेटाबेस से जो हैश पड़ा हुआ उससे हैश वेरीफाई करवाएगी, और अगर हैश वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, हियर यू कैन सी द कंडीशन, ठीक है, तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, और हैश अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा। इस तरफ के ऊपर फ्लो में थोड़ी सी आपको सही सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर डोमेन इन्वायरमेंट है तो डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर वी हैव टू ऑप्शन Kerberos एंड NTLM, जैसा कि नीचे डिस्कस हुआ है। तो LAS जो है वो आपका जो प्रिंसिपल यूजर है, और उसका जो दिस इंक्रिप्टेड टाइम स्टैम्प जो है, जो उसने अपने पासवर्ड के हैश से एज अ की यूज करके इंक्रिप्ट किया है, वो सेंड करेगा डोमेन कंट्रोलर को, राइट, Kerberos के केस के अंदर इन द AS रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर। और ऑथेंटिकेशन सर्विस रिक्वेस्ट अगर सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो KDC टिकट इशू कर देगा, दैट इज TGT, टिकट ग्रांटिंग टिकट इशू कर देगा, राइट। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली टिकट इशू नहीं होगा और एक्सेस जो डिनाई हो जाएगा। और इधर अब यहाँ पर मिसिंग सिंबल्स एंड मिसिंग एलिमेंट्स हैं। और हम अगर NTLM की बात करें, ठीक है, तो NTLM के केस के अंदर मीन्स अगर Kerberos somehow is not possible डिफॉल्ट सिचुएशन के अंदर, तो NTLM इस चैलेंज रिस्पॉन्स बेस्ड इसकी वर्किंग है। और जो डोमेन कंट्रोलर है वो आपके NTLM का जो हैश है वो वेरीफाई करेगा कि इन द सेम फाइल, ठीक है, और वैलिड होगा तो एक्सेस दे दिया जाएगा, और वैलिड नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। तो आई विश के बेसिकली व्हेन यू अटेंड द लेक्चर और इसको नोट्स वगैरह को रिव्यू करने के बाद आप इस फ्लो चार्ट को अपडेट कर लेंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने कुछ डिफरेंसेस को ऐड कर दिया है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको देख लीजिएगा ज़रा। और इसके अलावा पहले जो है एक जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो थी सिस्की का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिस्की, यस, सिस्की ओल्ड SAM फाइल इंक्रिप्शन यूटिलिटी थी, ठीक है, जो विंडोज़ 10 में वर्जन 1.7.9 में रिमूव हो गई है। ठीक है, नाउ यूज बिट लॉकर एंड क्रेडेंशियल गार्ड। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी मैंने इसको थोड़ा सा ऐड अप किए हैं चीज़ों को, कि अब credential guard is basically a service, right? What it does actually, it isolates NTLM Kerberos secrets in a secure VBS container, ठीक है, so attacker can't dump them from LAS। अभी हम जो पास द हैश अटैक की जो vulnerability को go through करेंगे, that is actually the weakness of LAS system, right? ये जो authentication का जो service है mainly। तो थ्योरी के हवाले से मैंने कुछ और चीज़ों को नहीं ऐड किया, दैट्स गुड। ठीक है, तो थ्योरी के हवाले से हम यहाँ पर इसको रोकते हैं इस लेक्चर को। और अब मैं आपको इन्वायरमेंट पहले बता देता हूँ इसी लेक्चर के अंदर, ताकि आप लोगों का सीक्वेंस जो है, एक जो टेम्पो जो है वो बना रहे। आई हैव फ्यू मशीन्स, और इस बेसिकली सेटअप के लिए मुझे काली लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फॉर द टाइमिंग काली को मैं लेट्स सपोज पावर ऑफ या मैं पॉज कर देता हूँ, राइट। तो मुझे बेसिकली दो मशीनों की ज़रूरत है, एक है डोमेन कंट्रोलर
लेट मी यूज, ठीक है। एक मुझे चाहिए डोमेन कंट्रोलर और इसके अलावा मुझे चाहिए उसके साथ जो ऑब्वियसली जो कंप्यूटर है यानी कि क्लाइंट पीसी। तो डोमेन कंट्रोलर, मैंने जो डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया वो 2012 R2, bit old but it will serve the job, it will serve the purpose. Client, I have different client, I have Windows XP clients as well. Obviously जब हम स्टार्ट करवाते हैं सिखाना तो हम लेस डिफिकल्ट मशीन से स्टार्ट करवाते हैं, and then I have Windows 7 as well and I have Windows 10 as well. Right now जो मशीन डोमेन कंट्रोलर के साथ डोमेन में ज्वाइन की हुई है दैट इज Windows 7, राइट। तो आइए देखते हैं इसके लिए। देखें मैं बैकग्राउंड, अच्छा आईपीस, हाँ डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए मैंने आईपी जो है फिक्स की हुई ऑब्वियसली, that is 192.168.0.50 और 7 विंडोज 7 वाली मशीन की आईपी है आई गेस 192.168.0.51, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विंडोज 7 मशीन। आई गेस स्टार्ट मैंने पहले से कर दी हुई है, यस दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। इसकी आईपी मैं आपको बता देता हूँ, cmd ip config, ठीक है। इसकी आईपी 0.51 और मैं अगर यहाँ पर आऊँ 7 की मशीन है तो मैं शट डाउन नहीं कर रहा, मैं इसको स्विच यूजर कर रहा हूँ। तो यू कैन सी दैट हाउ मेनी यूजर्स आर करंटली लॉग्ड ऑन दिस मशीन, control alt delete, okay, so right now there are two users have been logged on right now. दोनों यूजर जो हैं आप ये देख सकते हैं एक विंडोज यानी इस डोमेन इस अच्छा इस कंप्यूटर का नाम बाय द वे विंडोज 7 रखा है मैंने, और the name of this machine is Windows 7, और इस मशीन का जो नाम है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आई थिंक इट्स नेम इज गीक सब लोकल बट आई विल चेक इट आउट। लेट मी स्टार्ट द मशीन R2 सर्वर एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव टू ऑप्शंस, you can see that the first option, this one is, it means this admin 7 is by the way is the name of the administrator, ठीक है। और admin 7 जो है वो लॉगिन हुआ हुआ है लोकल एडमिन के प्रिविलेज के साथ, और बाय द वे डोमेन यूजर भी इस मशीन के ऊपर लॉगिन हुआ हुआ है। इसी में वजह पूरा सिनेरियो में बताता हूँ, मेरा डोमेन कंट्रोलर मशीन स्टार्ट हो जाए। देखिए जो टूल हम यूज़ करेंगे पास द हैश अटैक के लिए, ठीक है, तो वो हम यूज़ करेंगे मिमिकैट्स, ठीक है। और मिमिकैट इज व्हेन यू विल रन मिमिकैट, तो बेसिकली if you have antivirus or some other tool, it will detect it, it will flag it as a malicious software, so you have to whitelist it in that AV, okay। अच्छा मैंने जो डोमेन का यूज़र बनाया हुआ है उसका नाम अंजुम टेस्ट है, पासवर्ड इसका मुझे याद नहीं है, सो लेट्स रीसेट द पासवर्ड। आई थिंक वो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी कुछ बोल रहा था, @123 कर देता हूँ। Search password is okay, fine. वो इसका पासवर्ड याद नहीं है। Reset. Let me try one more time. Password complexities. Reset again. क्या रखूँ इसका पासवर्ड, कॉम्प्लेक्स रख देता हूँ। ज़्यादा हो गया। ओके पासवर्ड रीसेट हो गया है, ठीक है। और मैं अब इसको लॉगिन भी करके आपको दिखाता हूँ अदर यूज़र, और ये डोमेन के ऊपर है तो यू कैन सी गीक सब डिफॉल्ट में सेलेक्ट हुआ हुआ है। Name is Anjum and password I'm going to type it. Either must change password before logging to the first one.
Oh my god, now I have to re-change the password and keep it a complex one. Alright, the password has changed. Fine. So, alright. So, Mimikatz is a very powerful tool. Right now, we are going to use it only for the pass the hash attack, but it has many other purposes as well. So, फाइन. तो अब देखें, अब इसमें बात ये है कि सिनेरियो क्या, सिनेरियो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई मेंशन कि Mimikatz required the admin privileges, right? It requires admin privileges. ठीक है. सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि if you try to drop Mimikatz on any machine having any I mean good to average type of antivirus installed उस machine पर अगर हुआ है तो that an AV or any endpoint solution endpoint protection solution will mark it as a flag, as a red or malicious program उसको mark करेगा. So you have to whitelist it. Mimikatz जो है वो basically alright, Mimikatz जो है basically हम सिनेरियोज में इस तरह यूज़ करते हैं कि जनरली अच्छी कॉर्पोरेट अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अच्छी कंपनीज के अंदर यूज़र्स को जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं जो डोमेन यूज़र्स होते हैं ठीक है उनको डोमेन यूज़र्स विच आर नॉर्मल यूज़र्स नॉट प्रिविलेज यूज़र्स राइट जो डोमेन यूज़र्स होते हैं उनको लोकल मशीन के एडमिन में नहीं डाला जाता लोकल एडमिन नहीं बनाया जाता and this is one of the very basic security control. Local admin should not be the local admin. The USB should be blocked and internet controls as well. Okay. So if you see here, let's go to this. तो अब ये Anjum Trust का जो यूजर बना हुआ है प्रॉपर्टीज में अगर आप आए तो राइट नो दिस इज a part of the domain users group, right? It is not a part of there are many other groups. ठीक है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं ठीक है तो यूजर्स जो है वो आप इनकी टाइप यहाँ से देख सकते हैं तो ये जो एंजुम टेस्ट का जो यूजर अकाउंट बनाया हुआ है हमने इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन एडमिन और पावर यूजर ग्रुप तो अब सिचुएशन क्या है ये अटैक होगा कैसे ये अटैक कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारी जो विंडोज 7 की जो टारगेट मशीन है ठीक है इस मशीन के ऊपर हम रन करेंगे Mimikatz ठीक है ये बाद में रन करेंगे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यूजर नॉर्मल यूजर लॉगिन हुआ है और Mimikatz जो है वो एडमिन के प्रिविलेज से रन हो गया तब Mimikatz एडमिन के प्रिविलेज से रन होता है किसी मशीन पर there is a lot of interruption. Alright, so हम Mimikatz को go through कर रहे थे. I had to take a quick break. अच्छा तो वो अब द सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है वो विंडोज 7 की मशीन है और विंडोज 7 की मशीन को वो ऐसा करता हूँ मैं एक दफ़ा रीबूट कर देता हूँ ठीक है यस तो लेट मी गो टू विंडोज 7 मशीन दिस वन इसको मैं बंद कर देता हूँ इसको भी मैंने बंद किया और एक दफ़ा इस मशीन को रीस्टार्ट कर देता हूँ इस रीस्टार्ट करने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि इस मशीन के ऊपर मैंने पहले से कुछ टेस्टिंग की हुई है तो इसके डोमेन एडमिन ने लॉगिन किया हुआ है ऑलराइट सो विंडोज 7 की मशीन हैंग हो गई थी तो मैंने उसको एक्सप्लिसिटली जो है वो शट डाउन किया है और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ ऑलराइट सो मैं अब इसको लॉगिन कर लेता हूँ
विंडोज 7 को कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। और अब मैं इसको देखें, आई हैव 3 यूजर्स। एक डोमेन यूजर है जो कि नॉर्मल यूजर है, एक विंडोज लोकल एडमिन है जिसका नाम एडमिन 7 है, और एक है मेरे पास डोमेन एडमिन। तो मैं अब देखें सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये कि मिमिक एड्स यहाँ मेटास्प्लॉइट के अंदर भी जो मिमिक एड्स वो काम किस तरह करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई मेंशन कि इसको लोकल एडमिन के राइट्स चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा अनोमलीज होती हैं, और तकरीबन हर यूज़र को इवन बिग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लोकल एडमिन बांटे भी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने लोकल एडमिन को डिसेबल करना है, यानी कि नॉर्मल यूज़र को लोकल एडमिन का पासवर्ड नहीं मालूम होना चाहिए, और ना ही नॉर्मल यूज़र जो है वो लोकल एडमिन के ग्रुप में ऐड होने चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। तो मिमिक एड्स को चलने के लिए लोकल एडमिन के राइट्स चाहिए, नंबर एक। और सबसे पहले मैं इसको चला कर दिखाता हूँ मिमिक एड्स को आफ्टर लॉगिन वाया लोकल एडमिन। अच्छा, अब ये चूंकि एक सेपरेट इसका डीएनएस है, तो मैं इसके ऊपर इंटरनेट ब्राउजिंग राइट नाउ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे जो है वो जो मिमिक एड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमेंट्स है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं देख लेता हूँ, लेट मी रिकॉल के मैंने मिमिक एड्स को डाउनलोड करके कहाँ रखा हुआ है। सो आई गेस इट मे बी इन द डॉक्यूमेंट्स। ओके, शेयर डॉक्स, ओके फाइन। तो ये मिमिक एड्स यहाँ पर मैंने x86 यहाँ मैंने डाउनलोड की हुई है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद अ, मैं इसको एडमिन से ओपन कर लेता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। वैसे तो एडमिन से मैं ऑलरेडी लॉग इन भी हुआ हुआ हूँ। सो लेट्स गो टू cd.cd this cd यूजर्स, आई गेस यूजर्स में लोकल जो cd admin 7 and then cd documents, cd shared doc, and then cd mimikatz master directory, cd mimikatz master dir, and then x64 dir। ठीक है। सो काफ़ी अंदर करके है थोड़ी भी फाइल। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जो कमांड सबसे पहले एग्जीक्यूट करूँगा, आई हैव टू मैनुअली टाइप इट, क्योंकि आई गेस कॉपी पेस्ट भी नहीं चलेगा। सो mimikatz.exe privilege debug इनेबल किया, लॉग पास हैश लॉग को मैंने इनेबल किया, और सिक्योर LSA लॉग ऑन पासवर्ड्स को मैंने कहा कि मुझे बता दो कि इस वक्त जो जो यूज़र लॉग इन हुए हैं उनके पासवर्ड जो हैं वो मुझे बता दो। सो दैट्स गुड। नो, पेस्टिंग इज नॉट वर्किंग। ऑलराइट, mimikatz mimikatz right dot exe, or then I have to memorize it somehow. Okay, privilege colon debug, और उसके बाद log pass है। Okay, privilege privilege colon debug, और privilege के बाद जो है वो है हमारे पास log pass the hash dot log colon pass the hash dot log, and then
secure LSA logon passwords, right? Inverted comma secure LSA logon passwords. Let me double check. यस, ठीक है, मैंने कमेंट टाइप कर दी है, एंटर किया, फाइन। तो इस वक्त जितने भी यूजर लॉगिन हुए हुए हैं, ठीक है, इस वक्त ऑलराइट, सो द कमांड हैज एक्सिक्यूटेड। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर जो है मैं आपको काम की चीज़ें बता देता हूँ। फाइन, इसके अंदर हमें जो चीज़ चाहिए वो हम, एक मिनट, इसको मैं सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर मैं हैश कॉपी कैसे करूँगा? दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज, आई एम नॉट एबल टू कॉपी इट, व्हाई? चलो मैं सिलेक्ट ऑल ही कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, कॉपी हो गया। लेट्स कॉपी इट इन, पेस्ट इट इनटू नोटपैड, ओके, कंट्रोल वी, फाइन। अच्छा देखिए, हमारे काम के इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, यहाँ पर हमने कमांड चलाई, प्रिविलेज डीबग इनेबल हो गया, लॉग मॉड्यूल, अच्छा लॉग मॉड्यूल इसको मिला ही नहीं, फाइन, चलो छोड़ो। सिक्योर एसएलए लॉगिन पासवर्ड्स एडमिन 7, ये यूज़र लॉगिन हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये इस एडमिन की एसआईडी है, ठीक है, ये लॉगिन 7 विंडोज 7 पे लॉगिन हुआ हुआ, डोमेन पे लॉगिन नहीं हुआ हुआ, और ये उसका टाइम है, ठीक है। उसके बाद जब ये लॉगिन हुआ है, जब ये फिर ये यूज़र नेम आ गए, ये डोमेन इन विंडोज 7 आ गई, ये इसका LM हैश भी आ गया, और ये इसका NTLM हैश भी आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि और ये इसका SHA1 उसका हैश भी आ गया। अब आप सोच सकते हैं कि इफ़ यू कैन गेट LM हैश, तो LM हैश के अंदर तो बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, और एंड आई कैन सी फ्रॉम द लास्ट फ्यू कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये कि ये जो यूज़र नेम, ये जो यूज़र एडमिन है, इसका पासवर्ड जो है वो 14 कैरेक्टर से कम है, ठीक है। ये अब इसकी एक अलग साइंस है। तो इफ़ यू कैन गेट LM हैश, यू कैन ईजिली क्रैक इट। और NTLM हैश यूज़ अगर आप कर रहे हैं, तो फिर NTLM हैश को आप डोमेन में फॉर द पैच हैश अटैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू, ऑलरेडी कॉपी तो हमने किया हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे काम की नहीं है। अभी एडमिन 7 विंडोज़ 7, ठीक है, और 68, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर लोकल सर्विस एंटी अथॉरिटी, ठीक है, तमाम जो यूज़र जो इस वक्त ये यूज़र ने जो विंडोज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर है, ठीक है। तो हमारे काम का राइट नो एडमिन 7 है, जिसका हम जो बेसिकली ये समझ लीजिए कि LM या NTLM हैश वो क्रैक कर सकते हैं। अब इसका एक्शन प्लान क्या होता है? एक्शन प्लान ये होता है कि देखिए, जब हम मशीन को रन करते हैं, जब हम विंडोज़ को चलाते हैं, तो ऑब्वियसली डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स आप लॉगिन करते हैं उसके ऊपर ना, ठीक है। और जब आप उसके ऊपर लॉगिन करते हैं डोमेन एंड इवन नॉन डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर भी ना, बाद में मल्टीपल यूजर्स भी लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो थिंक ऑफ इट कि मल्टीपल यूजर्स ने लॉगिन किया हुआ है, और उसके बाद पीछे से एक मलिशियस स्क्रिप्ट ने ये तमाम उन तमाम लॉग्ड इन यूजर्स के जो हैशेस हैं वो कॉपी कर ली, क्योंकि LSASS जो सिक्योरिटी की सर्विस है, वो ये इन मेमोरी ये हैशेस रखती है, ठीक है। तो मिमीकैट जो है वो इजीली उस सिक्योर लोकेशन को एक्सेस कर लेता है विद द एडमिन प्रिविलेजेस। अब मैं सिनेरियो आपके सामने जो पिच करूँगा, वो सिनेरियो है सेकंड स्टेप कि अमूमन बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी ट्रबल शूटिंग के काम के लिए
या किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए डोमेन एडमिन रिमोटली या फिजिकली आकर आपकी मशीन के ऊपर लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो अगर डोमेन एडमिन ने आपकी मशीन पर फिजिकली या रिमोटली, ठीक है, आकर लॉग इन किया है और अगर हैकर ने अटैकर ने मिमीकैट्स चलाया उसके बाद, तो वो उसका जो NTLM हैश है, LM हैश है, वो इन मेमोरी पड़ा हुआ होगा, वो रीड कर लेगा। ठीक है, आइए मैं अब इसका डेमो भी आपको करवा देता हूँ। विंडोज 7 पर आ गए हम वापस। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं स्विच यूज़र कर रहा हूँ और मैंने ये स्विच यूज़र किया और स्विच यूज़र करने के बाद मैं अब लॉगिन करूँगा डोमेन के ऊपर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से, और ये इसका पासवर्ड है, ये मैंने लॉग एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। ओके, अच्छा ये सॉरी, ये स्विच यूज़र करना पड़ेगा। अदर लॉग ऑन टू गीक्स हब। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, और अच्छा इसको मैं फिर से टाइप करना पड़ेगा। गीक्स हब इज द नेम ऑफ द डोमेन। ठीक है, और ये इसका आ गया पासवर्ड। ठीक है, अभी मैंने लॉग इन कर लिया। ठीक है, फाइन, दैट्स फाइन। और उसके बाद मैं लॉग ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, और लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैं वापस स्विच यूज़र करता हूँ एक दफ़ा, और ये स्विच यूज़र करने के बाद मैं वापस से लॉगिन उसी टर्मिनल पे कर लेता हूँ जाकर जहाँ से मैंने एडमिन 7 खोला हुआ था। ठीक है, राइट। ओके, सो there was some break actually. um, let me go back to, yes, this is my Windows 7 मशीन। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें को मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं CMD की बजाय मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पावर शेल, ताकि थोड़ा सा इसका स्क्रीन का जो साइज है वो बढ़ जाए। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और अब मैं सबसे पहले आपको मिमीकैट्स जो है वो मैं चलाता हूँ, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट मिमीकैट्स एंड extract the NTLM hash for administrator, domain admin, right? Let it finish. Okay, let's go at the top. ठीक है, so आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर जो फर्स्ट जो उसने हैश उठाया है, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, Geeks Hub is a domain name, right? And this is the NTLM hash 578 जो मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है। अब दूसरी जो कमांड जो मुझे चलानी है, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट जो कमांड है, जो पैरामीटर ऑप्शन है, वो देख लें। वो ये कि सिक्योर LS है, लॉग ऑन पासवर्ड्स। ठीक है, ये हमें पासवर्ड जो है, जो जितने भी यूजर्स लॉग ऑन हुए हैं उनके दे देगा। उसके बाद मिमीकैट सिक्योर, गिव मी अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। मिमीकैट सिक्योर LSA टाइपो, PTH यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन गीक्स हब, NTLM हैश आ गया, और यहाँ पर मैं अपनी कमांड रन कर देता हूँ, रन cmd.exe। ठीक है, ये कमांड मैं रन करूँगा, और जब ये कमांड रन होगी तो ये रिमोट मशीन के ऊपर मुझे, मतलब मुझे इसी मशीन के ऊपर एडमिन का एक्सेस मिल जाएगा। तो अब इसको रन करते हैं, CLS कर देता हूँ एग्जिट। ठीक है, एंटर। ऑलराइट, अब आप देखें कि ये मेरे पास CMD ओपन हो गया है। अब मैं इसको psexec.exe और /192.168.0.50
cmd.exe, ठीक है। Now it's starting pf exec service on 192.168.0.50 ऑन 192 मतलब जो हमारे पास डोमेन कंट्रोलर की मशीन है उसके ऊपर जो है ये रन हो रही है। दैट्स ग्रेट, आई थिंक इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। नाउ लेट मी रन दिस कमांड। या यू कैन सी दैट नाउ आई एम द डोमेन एडमिन, ठीक है। और अब मैं जो काम भी करना चाहूँगा वो मुझे यहाँ पर डोमेन एडमिन की प्रिविलेज मुझे मिल जाएगी, ठीक है। यू कैन सी दैट। तो ये जो अटैक है ऑब्वियसली मैनुअली हम कम परफॉर्म करते हैं। इफ़ वी हैव इंटरैक्टिव एक्सेस, यानी कि मशीन का अगर एक्सेस होता है हमारे पास, तो उस सिनेरियो में फिर हम मिमिकैट्स या के ज़रिए से परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज हम फिर जो है नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर या तो हम स्क्रिप्ट के ज़रिए से रन करते हैं या मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के ज़रिए से रन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहाँ पर रोकता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई और नई चीज़ लेकर आएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।